बोला जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पाचन वो प्रक्रिया है जो भोजन को पचाने के साथ साथ फूड में जितने भी न्यूट्रिशंस प्रेजेंट हैं उसको एब्जॉर्ब करवाना और वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे बॉडी से रिमूव करवाने की प्रोसेस जो होती है वो क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। लेकिन एक पाचन जो भोजन को डाइजेस्ट किया जाता है ये हमारे सिर्फ एक ऑर्गन नहीं करते हैं, सिर्फ मेरा लीवर नहीं करता है, सिर्फ मेरा ईसोफेगस नहीं करता है, सिर्फ मेरा सलाइवा नहीं करता है या फिर हमारा ये स्टमक नहीं करता है। भोजन को पचाने के लिए हमारे बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। कुछ तो ऑर्गन होते हैं और कुछ हमारे क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। भोजन हमारा दो प्रोसेस में डाइजेस्ट होता है, एक होती है मैकेनिकल प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस होती है और एक क्या होती है? केमिकल प्रोसेस होती है। भोजन दो टाइप से डाइजेस्ट होती है, एक आपकी होती है मैकेनिकल प्रोसेस, एक आपकी कौन सी होती है? केमिकल प्रोसेस। जो आपकी मैकेनिकल प्रोसेस होती है, मैकेनिकल मतलब समझ रहे हैं, मैकेनिक का काम करना। एक भोजन को क्या करती है? तोड़ती है, फोड़ती है, छोटे भाग में बांटती है। वो किसमें आएगा? तोड़ना, फोड़ना, भोजन को तोड़ना, फोड़ना, छोटे भाग में बांटना, भोजन को पीसना, ये सब आपका किसमें आएगा? मैकेनिकल प्रोसेस में आता है। बाकी अब जैसे कि आपका क्या है? नीम की पत्ती है, क्या है? नीम की पत्ती है। नीम की पत्ती को डायरेक्टली स्किन पे लगाएंगे तो काम करेगी? स्किन पे चिपकेगी? नहीं चिपकेगी। नीम की पत्ती में जो एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल जो गुण होते हैं आप उसको क्या करती है? निकालती है। पत्ती को लेकर आती है, पत्ती को धोती है, नीम की पत्ती को लेकर आती है, धोती है, फिर उसको ड्राई कपड़े से एक कपड़ा लेती है, उसको थोड़ा थोड़ा ड्राई करती है, सुखवाती है, फिर उसको सिलबट्टे की सहायता से या फिर मिक्सचर की सहायता से उसका क्या करती है? एक पेस्ट बनाती है। पेस्ट बनाने के बाद आप क्या करती है? उसको ऐसे गाड़ कर उसका जो न्यूट्रिशंस रहता है वो एक ग्लास में दे देती है या फिर किसी अदर बर्तन में देकर, और जो ऊपर का वेस्ट प्रोडक्ट रहता है उसको आप फेंक देती है। सेम वही फंडा हमारे डाइजेशन में भी होता है। उस नीम को पत्ती को निकालने के लिए पहले आपने क्या किया? नीम की पत्ती को पीसा। नीम की पत्ती में जो कंपोनेंट्स है उसको निकालने के लिए नीम की पत्ती को पीसा। ऐसे आप तो ये भी डायरेक्टली चिपका लेती फेविक्विक लगा के नीम की पत्ती को, होता ना? चिपका लेती, वो असर करता है? नहीं करता। उसको निकालने, उसमें से जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है उसको निकालने के लिए आपने क्या किया? उसको पहले बारीकी सबसे स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया, एकदम बारीक तरह से उसको क्या किया? पीस दिया। तो हमारे
जैसे ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, जानती हो ट्यूबरकुलोसिस क्या होते हैं? टीबी जानती हो? एंटीना वाली टीबी नहीं, टीबी। ये वाली बीमारी भी आपकी किससे हो सकती है? सलाइवा से हो सकती है। और एक आपकी कौन सी? कोविड। कोविड का नाम, अरे यार इसको तो कोई भूल ही नहीं सकता है। काजी अंकित बहुत सजा दिया था ना कोविड। जेल की याद दिलाया था, याद रखिए सबको, अच्छे लोग को बंद करके रखा था कोविड जब आया। तो ये कोविड भी आपके सलाइवा से फैल सकते हैं। और आपका वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं ये भी आपके सलाइवा से फैल सकते हैं। एक आपका होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये भी आपके सलाइवा से फैल सकते हैं। इसलिए किस करने से पहले, कोई भी हो, बच्चा हो या फिर जो भी हो, किस करने से पहले एक बार पूछ लेना कोई बीमारी तो नहीं है। कहाँ हंस रही हो जी? क्यों हंस रही हो? बहुत ज्यादा अपस्टर तो इसी से होते हैं सब। हंस रही हो, मोबाइल पढ़ा रही हो इसलिए हंस रही हो। इसको किसी भी चीज को एक और नाम से जाना जाता है, हम बता देते हैं, आप समझते ही नहीं मैडम जी को क्या होता है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? इतनी बात समझ में आई? आप देखो हमने क्या बोला था, सलाइवा हो गया। हम क्या बोलते थे कि जो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये हमारे दो भाग में बांटा गया है। ये निकाल दिया नहीं तो सब लोग इसी को देखेंगे। कब से देख रही है ना, देखो कहाँ है जी? देखो ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसको दो भाग में बांटा गया है। एक आपका होता है एलिमेंट्री कैलाश, एक आपका होता है एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी ग्लैंड में ऐसे ऑर्गन आते हैं जो अपने अंदर से केमिकल निकालते हैं, जो अपने अंदर से केमिकल निकालते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज इसमें तो बनाया ही नहीं, लीवर तो बनाया ही नहीं। यहाँ पे हमारा क्या होता है, लीवर होता है। यहाँ पे क्या होता है, लीवर होता है। लीवर से ही क्या अटैच रहता है हमारा, एक पित्त की परत होती है ना, पित्ताशय होता है। ठीक है, किससे अटैच रहते हैं, ये यहाँ पे ओपन है भाई। ये जो पित्ताशय होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होते हैं। फिर यहीं पे हमारी क्या रहती है, पेनक्रियाज रहती है। क्या रहती है, पेनक्रियाज। अग्नाशय यहाँ पर है, ये वाला एनस, रेक्टम एनस, अग्नाशय बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको कि नहीं? लीवर भी आता है, पेनक्रियाज भी आते हैं, सलाइवरी ग्लैंड भी आते हैं। अब जितने भी केमिकल्स, मतलब कि जो जो अपने अंदर से केमिकल्स को निकालेगा वो आपके किसमें आएगा, एक्सेसरी ग्लैंड में आएगा। जैसे आपका सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड क्या निकाल रही है, केमिकल्स निकाल रही है। सलाइवरी ग्लैंड जो होती है अपने अंदर से केमिकल्स निकालती है, सलाइवा का सिक्रीशन करती है। सलाइवा में एक और केमिकल या फिर एंजाइम पाया जाता है जिसको हम लोग एमाइलेज के नाम से जानते हैं। ये एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को यानी स्टार्च को मुंह में ही पचा देता है। और जो बचा कुचा एमाइलेज रहता है, जो पूरी तरह से, भाई अब तो जरूरी नहीं है कि ये पूरा पचा दे, अब जो बचा रहता है वो हमारे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पे समझिए, जो ये मेरा एमाइलेज है वो स्टार्च, एक कार्बोहाइड्रेट, एक छोटा इसका पार्ट स्टार्च होता है, उसमें कन्वर्ट कर देता है। तो नेसेसरी ऑर्गन होते हैं जो अपने अंदर से केमिकल का सिक्रीशन करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो हमारे किसमें आते हैं, एक्सेसरी ऑर्गन में आते हैं। और हमारा क्या हो गया, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज भी हो गया। और आपका क्या हो गया, लीवर। लीवर से भी हमारे एंजाइम निकलते हैं, लीवर से भी क्या निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं। ये सब हमारे किसमें आएंगे, एक्सेसरी ग्लैंड में आएंगे। और जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है इसको हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं। ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, ट्रैक्ट मतलब क्या होता है,
यही करते हैं ना। लेकिन आप लोग सीधा रास्ते पे ही क्या करते हैं, दौड़ते हैं। लेकिन चाय टाइम से मिल जाता है, बिस्किट मिल जाता है, फल फ्रूट्स मिल जाता है, और कोई कोई भंगियो पिलाता है। पियो भांग, भांग। यस मैम देते हैं। शंकर भगवान का है ना। यस मैम। जो पसपोस होता है वो किसके नाम का होता है, शंकर जी के नाम का होता है। कीड़े मकोड़े को लेकर बारात में गए थे तो उसमें जितने भी लोग रहते वही कीड़े मकोड़े रहते हैं। अरे हम लोग ऊपर पचपच करवा रहे थे, मतलब कि सब लोग दौड़ रहे थे, चाय बिस्कुट दे रहे थे, सब लोग इतने बड़े बड़े ना वो उठा के पत्थर मार रहे थे। अब शंकर भगवान के भक्त हैं, जैसे शंकर भगवान के वैसे तो बच्चे भी रहेंगे ना, समझ रहे हैं। मतलब कि थोड़ा सा वो वाला टाइप के थे, मतलब उसमें अच्छे भी जाते हैं बुरे भी जाते हैं, शरारती टाइप के बच्चे जो बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कीड़ा मकोड़ा बिच्छी है, तुमको मारेगी, पूछ के मारेगी, जहाँ पे पाई वहीं पे टप से मार देगी। सांप है, पूछ के मारेगा, खुशबू रेडी हो तुमको काटे, ऐसा करता नहीं है। चांस पाएगा डस देगा। तो वो जो शंकर भगवान जब वहाँ पे गए थे तो वहाँ से जो बारात लेकर गए थे, ऐसा पूछा था, क्या पूछा था, पूछा था सही बोली है, वो गलत नहीं बोली। सपने में भी सांप पूछा था। क्या नाम है आपका? ज्योति ना? मनीषा। मनीषा, मनीषा तुमको काटे। क्या बोली थी मनीषा? नहीं, रुको, होश में आने दो। तब तक डंडा और बांस खोज के रख दे। क्या बोले फिर से बताओ। साइलेंट हो जाओ। अच्छा हो जाओ। क्या बोले थे भगवान जी, क्या बोले थे जी शंकर जी? मम्मी तो उठा दी। अच्छा मम्मी उठा दी। मैं तो पूछती रुक जाइए शंकर जी, डंडा खोजी रख ले। तो हम पचपोस का एग्जांपल इसलिए दिए थे कि यहाँ पे जो सब लोग बीच में दौड़ते हैं, यहाँ पे लोग छोटा छोटा सा क्या रखते हैं, कैंटीन का दुकान किए रहते हैं, मतलब छोटा सा फ्री वाला कैंटीन। जो दौड़ता है उसको चाय बिस्किट पानी फल फ्रूट्स खिलाते हैं ताकि उसको एनर्जी मिलती रहे और वो पचपोस का जो राउंड होता है वो लगा पाए। कितने राउंड होते हैं पचपोस? 5 राउंड के हैं, 5 कंप्लीट करते हैं। कितने एरिया में पाते हैं? 115 किलोमीटर 24 घंटे में। यार रोज किया करो, पुलिस में निकल जाएगा। यस मैम, सबसे अच्छा। हाँ, एक दिन आप भगवान के नाम दे रहे हैं तो एक साथ अपने नाम दे दीजिए, पुलिस में निकल जाएगा। वर्दी पहन के दौड़िए, शंकर भगवान खुश। ये है मेरा सच्चा मन। एक कहानी आ रही, एक कहानी सुनाते हैं, छोटी सी कहानी है, थोड़ा बड़ा सुनिए। नहीं छोटी सी। सब लोग भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं ना? नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। हाँ? नहीं करते हैं, विश्वास तो एकदम भगवान हम करते हैं। करते हैं? नहीं, हम नहीं करते। करना चाहिए। भगवान होते हैं? नहीं होते। नहीं होते। कितने लोग सहमत है भगवान होते? होते हैं भगवान होते, सिर्फ 4 लोग हैं, 5 लोग हैं सहमत है भगवान नहीं। हम सब लोग होंगे लेकिन नहीं, क्यों भगवान, क्यों, किस लिए आप कह सकते हैं भगवान नहीं होते हैं? कोई एक एग्जांपल बताइए जो ये प्रूव कर सके भगवान नहीं होते हैं, बताइए एक एग्जांपल। अच्छा सिर्फ सुना, मतलब कुछ भगवान को नहीं मानते तो हम आप बोलेंगे भगवान को कौन मानता है, तब हम लोग हाथ उठाएंगे। वही भगवान होते हैं, मानती है तभी तो होते होंगे, तभी तो मानती है। मानते हैं तभी। क्या खुशबू, क्या मानते हो भगवान होते हैं? नहीं मानते। भगवान जी को मानते हो? नहीं मानते हैं। नहीं मानते। घर पे कोई नहीं, पूरे रिश्तेदारी लोग। विश्वास है? नहीं, बस वो जो होता है जो भगवान जी का वो हाथ से बजाता होता है, शिव चर्चा जिसको बोलते हैं। हाँ, बस वो आपके घर होता है? मम्मी का होता है, मम्मी जाती है। अच्छा जाते हैं, आपकी मम्मी मानती है? आप पूरी घर मम्मी को मान रही है। भगवान क्या होते हैं, कोई प्रूफ करेगा? एक डेफिनेशन में। मैं उनको पता था, सच में पता था।
देखिए श्रद्धा होता है। हाँ श्रद्धा होता है। एक श्रद्धा होता है, अगर वो नहीं रहेगा तो इंसान की आखिरी उम्मीद भगवान। ऐसे घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो फिर भगवान देखेंगे, होता है ना, सब भगवान देखेंगे। इंसान की आखिरी उम्मीद यही ना। जब हर सब चीज से हार जाते हैं तब कौन याद आता है? पैसा कभी रहे भगवान को याद कर लो, कोई कष्ट ना पड़े भगवान को याद कर लो, कोई नहीं करता है। तो भगवान क्या है? इंसान की आखिरी उम्मीद है। जब हर एक चीज से हार जाते हैं भगवान संभाल लीजिएगा। बात समझ में आई कि नहीं? छोड़िए, बहुत हो गया, ठीक है। कहानी ठीक है। विश्वास है भगवान में? हाँ मैडम, विश्वास। एक आदमी नहीं, कभी से ट्रैक करने वाला था, आदमी था, वो पहाड़ पे चढ़ रहा था, काफी ऊंचा पहाड़ पे चढ़ा था, काफी ऊंचा। हाँ बोलिए कौन सा? मान हिमालय पर्वत मान लीजिए। कौन सा? हम कहानी बता रहे हैं, पहाड़ नहीं देखे। इस पे चढ़ा था, ठीक है, और बहुत अंधेरा था, उसको जमीन दिखाई नहीं दे रही थी, ठीक है। जब वो ऊपर से गिरा, रात की जमीन दिखाई ही नहीं दे रही थी, जब वो ऊपर से गिरा ना तो वो एक रस्सी में बंध गया, मतलब कि वो अपने प्रोटेक्शन के लिए एक रस्सी अपने कमर में बांध रखा था। और रात इतनी थी कि उसको जमीन भी नहीं दिखाई दे रही थी, बहुत अंधेरा था। अब उसको लगा कि हम इतने ऊपर चढ़े थे, अगर हम यहाँ से गिरेंगे तो खत्म हो जाएंगे। वो गिरा भी, लेकिन उसको एक रस्सी ने प्रोटेक्ट कर लिया। तो वो भगवान से ऐसे हाथ उठाया, बोला भगवान, इतनी बहुत ज्यादा ठंड थी, बर्फ भी पड़ रहे थे और अंधेरा भी था, बोला कि भगवान आप ही हमको बचा लीजिए। तो भगवान क्या बोले हैं कि तुमको हमारे पे विश्वास है? वो बोला कि हाँ बिल्कुल है। बोला ठीक है, रस्सी काट दो, रस्सी काट दो। वो रस्सी काटा ही नहीं, वो रस्सी काटा ही नहीं। भगवान बोले हैं, वो तो बोला भगवान हमको बचा लीजिए, लेकिन भगवान बोले हैं कि तुमको हमारे पे विश्वास है? बोला 100% विश्वास है। तो बोला कि रस्सी काट दो। वहां पे भी इंसान डगमगा गया कि अगर उसको पता था कि अगर हम रस्सी काटेंगे तो हम मर जाएंगे, वो भी भगवान पे विश्वास नहीं किया। और सुबह में जब सुबह हुई, वो ठंडी से मर गया था, उसी पे लड़के लड़के मर गया था। और उसके जस्ट 3-4 फुट ही जमीन थी, ज्यादा नहीं था, 3-4 फुट ही जमीन थी। अगर वो रस्सी काटा होता तो बच गया होता, लेकिन वो मर गया क्योंकि उसको ये नहीं पता था, जमीन नहीं देखा था और बहुत सारी चीजें नहीं देखा था, बहुत अंधेरा था, इसलिए उसका विश्वास भी भगवान से भी डगमगा गया था। भगवान से भी क्या हुआ था? डगमगा गया था। तो सबका विश्वास भगवान पे बना रहे, ये हो ही नहीं सकता। जो था इंसानी था ना, वो इंसान ही था। वो भगवान से बोला भगवान हमको बचा लीजिए। भगवान बोले कि तुमको हमारे पे विश्वास है? बोला 100% की जो विश्वास है, आप हमको बचा देंगे। बोला ठीक है। भगवान बोले हैं रस्सी काट दो। और नहीं देखा, अंधेरा था, हम बोले हैं कि वो नीचे देखने नहीं किया, बहुत अंधेरा था, वो नीचे देखा ही नहीं। वो रस्सी पे लटके लटके मर गया, ठंड से मर गया, बर्फ उसके ऊपर जम गई थी, मर गया, लेकिन रस्सी नहीं। अगर वो काट दिया
करने की जरूरत नहीं है। आते हैं टॉपिक पे। इसके बाद क्या है, इस्तेमाल, ठीक है, नहीं सॉरी माउथ में सलाइवा हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, टीथ की। कैविटी कैसे होती है, कैविटी फोड़ना जिसको बोलते हैं, जो दांत में होल हो जाता है, मीठा खाने से होता है। कैसे होता है कैविटी, कैसे होती है, थोड़ा पहले टीथ को देखते हैं। माउथ में हमारे दांत भी होते हैं, क्या होते हैं, दांत भी होते हैं। अब हमारे माउथ में 4 टाइप के दांत होते हैं, पूरा टोटल 32 दांत पाए जाते हैं। लेकिन उस 32 दांत को निकलने के लिए उम्र भी कितना होना चाहिए, 32 35 इनफ। 32 और 35, कभी कभी 40 साल भी उम्र इनफ होती, तभी आपका 32 दांत कंप्लीट होता है। और हम लोग का इतना चॉकलेट खा दिया, 32 जाते जाते 32 का 32 साफ हो जाएगा। जो चॉकलेट नहीं खाया है, हमारा 2 निकल गया है, अभी 2 को तैयारी चल रही है, वो भी निकल जाएगा। अब भाई नहीं खाती हूँ डेरी मिल्क, कौन बोल रहा है नहीं खाते, अब मिल जाए तो देखो कि रात रात में डेरी मिल्क खा के सोने, डेरी मिल्क सब खाते हैं, मिलने की सिर्फ बात है, मिल जाए अभी लगभग फिर पैकेजिया लेके भागे। तो जो मेरा दांत होता है, ये दांत हमारे माउथ में कितने प्रकार का होता है, दांत हमारे माउथ में कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, कृंतक, अदरक नहीं होता है, कृंतक होता है, और कौन होता है, रदनक होता है। हमको पीछे सुना है कि अदरक होता है, नहीं बोले अदरक करे, हाँ है, ठीक है, बात समझ में आई। कृंतक होते हैं, कौन से होते हैं, रदनक होते हैं, चौड़क होते हैं, अग्रचौड़क होते हैं। कृंतक की टोटल संख्या कितनी रहती है, 4। कितना रहता है, कृंतक जो होता है, कृंतक कितना होता है, 4 टोटल संख्या। को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केनाइन, को इंग्लिश में केनाइन नहीं, केनाइन नहीं बोलते हैं, कृंतक को क्या बोलते हैं, केनाइन बोलते हैं, नहीं केनाइन नहीं बोलते, केनाइन आपका ये वाला है, अदरक को बोलते हैं, रदनक को ही क्या बोलते हैं, केनाइन। कृंतक को हम जानते थे, नाम अभी नहीं याद आ रहा है, केनाइन होता है, मोलर होता है, प्री मोलर होता है, ठीक है। एक पहला वाला जो दांत होता है उसका नाम माइंड से उतर रहा है, ठीक है। जो आपका कृंतक होता है, इसकी टोटल संख्या कितनी होती है, 4 टोटल संख्या। कृंतक कितने होते हैं, 8, 4 ऊपर 4 नीचे। अरे भाई 4, उसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ये वाला गिन लो भाई, 1 2 3 4। अरे चारों दांत ऐसे करके दूसरे का गिन लो, दूसरे का गिनो। जो ये ऐसे वाला होता है, देखो 1 2 3 4, ये 4 हमारे क्या होते हैं, कृंतक के दांत होते हैं। यही जो दांत होता है, ये क्या करता है, सामान को काटने का काम करता है। जो कृंतक होता है, ये सामान को क्या करता है, काटता है। कृंतक वाला दांत सामान को काटने का काम करता है। अगर आपको कोई भी चीज काटनी हो तो आप क्या करते हैं, रोटी खाना हो, यहाँ से खाते हैं कि ऐसे आगे से काटते हैं, कोई भी चीज काटनी हो तो कहाँ से काटते हैं, आगे से। अभी इसको अब देखो, ये जो हमारा कृंतक होता है ना, इसकी टोटल संख्या कितनी होती है, 4 × 4 = 8। कितनी होती है, 8 होती है। 4 ऊपर 4 नीचे, 12। जब 32 टू हो जाए तो बताना। अब देखो, यही जो कृंतक वाला दांत होता है ना, यही सबसे ज्यादा किसमें होता है, चूहों में पाया जाता है। चूहों में यही वाला दरवा होता है, बड़े चूहे भी क्या करते हैं, कुचलने का काम करते हैं। चूहा का कभी देखो ना, कपड़े काट देते हैं, बोरी काट देते हैं, एकदम बड़े बारीकी से काटते हैं। उन लोग का डाइजेशन उसके पेट में होता है, लेकिन उन लोग काटते हैं, हर एक चीज को क्या करते हैं, काट देते हैं।
और किस में होता है? खरगोश में होता है। खरगोश में क्या करता है? काटने का काम करता है। बात समझ में आई? फिर यहाँ पे क्या होता है? हमारा केनाइन होता है। क्या होता है? केनाइन। केनाइन की टोटल संख्या कितनी है? केनाइन की टोटल संख्या कितनी है? 4 है। कैसे? 2 ऊपर और 2 नीचे। केनाइन की टोटल संख्या कितनी है? 4 है। ये जो केनाइन होता है ये हमारे भोजन को फाड़ने का काम करता है। क्या करता है? भोजन को फाड़ने का काम करता है। जैसे अभी आप इनको डेयरी मिल्क दे दिया जाए, ये यहाँ से ही फाड़ेगी। गन्ने को फाड़ना पड़ेगा तो गन्ने को आगे से ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ से ज्यादातर कहाँ से करते हैं? इधर से करते हैं। कोई भी चीज हो आप अगर उसको फाड़ने की बात आई आप कहाँ से करते हैं? यहाँ से करते हैं। अब जो मांसाहारी जानवर होते हैं जैसे शेर हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, उनका यही केनाइन क्या होता है? बड़ा होता है। जो मांसाहारी का है सोच कर रही बाजी कुछ क्या हुआ? बर्थडे बनेगा, शांत रहो। बर्थडे बनेगा, होली भी खेलेंगे, लेकिन अभी इसको देख लीजिए। इसको कौन डाउन? शांति। अरे यार शांत रहो, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। अगर नहीं पढ़ना है तो बाहर जा सकती है। इधर देखिए